श्री रामकृष्ण महिमा। लेखक अक्षय कुमार सेन। प्रबोध, तुमने भाई ये कैसे समझा? हम दोनों तो इतने समय से एक साथ हैं, पर मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। पाठक, मैं भी कुछ नहीं जानता था, पर जिस दिन थिएटर में परमहंस देव अपने दाहिने पैर को बढ़ाकर समाधिस्थ हुए थे और गिरीश बाबू ने चिल्ला कर कहा था, अरे जो जहाँ भी हो चले आओ और जल्दी से चरण धूलि ले लो, तब मैंने जल्दी से जाकर उनकी चरण रज ले ली थी और कहा था, उस समय आंखों से एक बूंद जल भी निकला था। ठाकुर, कृपा करो। उस दिन से पता नहीं कैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ और मुझे जैसे किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने देखा कि इन ठाकुर की ही कृपा से समझ पा रहा हूँ। और एक मज़े की बात यह है कि इन ठाकुर की जितनी बातें सुनता या कहता हूँ, मैं जो कभी जानता न था वह भी मैं समझ पा रहा हूँ। प्रबोध, वह जो तुमने कहा कि तुम्हें किसी ने कुछ कर दिया है, उसका अर्थ क्या है? तुम्हें क्या किया है? तुम्हें क्या हुआ है? खुलासा करके कहो। पाठक, मैंने जो कहा है उससे अधिक और कुछ नहीं कह पाऊँगा। फिर भी ऐसा समझ लो जैसे गहरी नींद में था और अब मानो नींद उचट गई है। प्रबोध, मैं तुम्हारी बात कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, पर हाँ भाई, तुम्हारे जैसा कब समझ पाऊँगा। पाठक, चलो हम लोग तो उन ठाकुर के पास ही चल रहे हैं। मैं भी और कुछ मांगूंगा, तुम भी कुछ मांग लेना। प्रबोध, मैं क्या मांगूंगा? कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, तुम ही बता दो। पाठक, जिनके पास जा रहे हैं वे ही समझा देंगे, मंगवा देंगे। ऐसी है रामकृष्ण देव की महिमा, उनके चरित्र की महिमा। प्रबोध और पाठक, ठाकुर की जितनी बातें हैं उतना ही उनमें चैतन्य का उदय होता है और ठाकुर की लीला में उनकी बुद्धि प्रवेश करती है। ठाकुर का नाम ही महामंत्र है। रामकृष्ण की वाणी की चर्चा ही साधन भजन है। उनके लीला चरित्र का कीर्तन करते करते ही जीव का चैतन्य जाग उठता है। लकड़ी से लकड़ी को घिसने पर जैसे सर्वव्यापक अग्नि प्रकट हो जाती है, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण वाणी का मंथन करते रहने से तमोनाशकारी चैतन्य का उदय होता है। प्रबोध, तुमने जो कहा कि परमहंस देव के संपर्क में आकर केशव बाबू की दिशा बदल गई, वह कैसी बात है? मैं समझ नहीं पाया, उसे जरा स्पष्ट करके कहो। पाठक, जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी, मैंने भी तुम्हारे समान न समझ पाने के कारण उससे प्रश्न किया था। उसने जो कहा मैं ठीक समझ नहीं पाया। उसने कहा, केशव बाबू पहले निराकार निराकार करते थे, अब माँ माँ करते हैं। इसका अर्थ शायद यह है कि केशव बाबू स्वयं अपनी इच्छा अनुसार एक रास्ता पकड़कर चल रहे थे। परमहंस देव ने देखा कि गंतव्य को पहुंचने के लिए यह सही रास्ते पर चलना नहीं हो रहा है। बस उन्होंने केशव बाबू को ठीक रास्ते पर लगा दिया। प्रबोध, बात को जरा और स्पष्ट करो तो सही। पाठक, सुनो, एक उपमा देकर कहता हूँ। जैसे एक नाव है जिसका मल्लाह नहीं और फिर जोरों की हवा बह रही है। नाव दिशा विशा कुछ नहीं देखती, जिधर हवा ले जा रही है उधर ही भागी जा रही है। इससे निश्चित है कि चाहे रेत में धंस कर हो या कठोर चट्टान से टकरा कर हो, वह धक्का खाएगी और टूट कर डूब जाएगी। ऐसे समय यदि कोई कुशल मल्लाह उस नाव पर जल्दी से चढ़ जाए तो वह क्या करेगा? वह पतवार को पकड़कर नाव को ठीक रास्ते पर चला कर ले जाएगा। केशव बाबू बड़े अनुरागी व्यक्ति थे, इधर उधर भटकते फिर रहे थे। ठाकुर ने रास्ता दिखा दिया और उस ओर
अग्रसर करा दिया।